तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में भी हम आने वाले हफ्ते के 5 स्टॉक्स रिकमेंड करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टॉक आता है बर्जर पेंट्स। हाँ, ये पिछले 3 वीडियो से हमें सेम ही स्टॉक दिख रहा है बर्जर पेंट्स, बट क्या करें, ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर रहा। पर ये हमें एक ऐसा सिग्नल भी दे रहा है कि अगर रेजिस्टेंस इसका ब्रेक हुआ तो बहुत ऊपर जाएगा। जैसे ये देखिए, ये रेजिस्टेंस है, येलो वाला रेजिस्टेंस है। यहाँ पर हम वेट करेंगे एक बिग ग्रीन का, और हम तब जाके बाय का लेंगे। हम इसे टुवर्ड्स बाइंग देख रहे हैं, सेलिंग के लिए ज़्यादा कुछ प्रोपोजिशंस अच्छी नहीं दिख रही, क्योंकि आप देख सकते हैं इसने एक बार ट्राई करा, इसने एक बार ट्राई करा, 2 बार, 3 बार, यहाँ 4 और यहाँ 5वीं बार उसने ट्राई करा है। तो मतलब ये बाइंग की टुवर्ड्स स्टॉक खुद बोल रहा है कि मैं बाइंग की तरफ ही जाऊँगा, तो मुझे टुवर्ड्स बाय देखो। तो इसलिए हम येलो एज अ रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज का कोई रोल नहीं, वो साइडवेज है। और अगर इनसे वीकली में भी देखें तो भी हमें कुछ सिग्नल्स नहीं मिल रहे ज़्यादा। वीकली में हमें ज़्यादा कोई सिग्नल्स नहीं मिल रहे, मंथली में भी कोई सिग्नल्स नहीं मिल रहे। तो हम इसे डे टाइम फ्रेम में ही देखेंगे। और बर्जर पेंट्स डे टाइम फ्रेम, इफ रेजिस्टेंस गेट ब्रेक देन ओनली बाय। अगला स्टॉक आता है हमारा भारती एयरटेल। भारती एयरटेल को अगर हम डे टाइम फ्रेम पे देखें, राइजिंग 44 MA है, और ये 44 MA पे एक सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी होती है 44 मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी, ये मैं किसी एक प्रॉपर बड़ी सी वीडियो में आपको बताऊंगा। पर उस स्ट्रैटेजी के एनालिसिस में टारगेट हम 1030 एक्सपेक्ट रख रहे हैं। तो पता है 1031 है, बट हम इसको टारगेट 1031 एक्सपेक्ट रख रहे हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ लाइक, इसका लो कितना है 960, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 950 अप्रॉक्स। और ये रेड लाइन आपका स्टॉप लॉस है, ये येलो लाइन आपका टारगेट है 44 MA स्ट्रैटेजी पे बाइंग इट। थर्ड स्टॉक आ जाता है हमारा एशियन पेंट्स को देखें तो इसका मूविंग एवरेज राइजिंग जा रहा है, और ये येलो बैंड देखिए रेजिस्टेंस है। एक बार ट्राई करा, यहाँ दूसरी बार हम वेट करेंगे यहाँ कुछ बुलिश मूवमेंट हो, यहाँ बिग ग्रीन कैंडल्स आए, और इसका अगर यहाँ पर एक बिग ग्रीन कैंडल्स आई तो हम इसका एक्सपेक्टेड टारगेट रखेंगे 3589 तक। और अगर हम, ये डेली टाइम फ्रेम था, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाएं, वीकली टाइम फ्रेम में आपको एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न दिख रहा है। यहाँ देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट। अब मेरे हिसाब से यहाँ रेजिस्टेंस तक जाना चाहिए इसको। यहाँ से भी हल्का सा डाउनवर्ड्स आएगा तो यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके टच तो ये करेगा ही। तो ये वीकली टाइम फ्रेम है। तो एशियन पेंट्स ऑल्सो बाय, मैंने डे टाइम फ्रेम में दिखा दिया क्या है, और वीकली टाइम फ्रेम में भी आपको दिखा दिया। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर। यूनिलीवर को अगर हम डे टाइम फ्रेम पे देखें, वही चीज़ है, प्राइस एक्शन पे आ चुके हैं हम वापस। यहाँ एक बार ट्राई हो गया रेजिस्टेंस ब्रेक करने का, यहाँ एक बार हो गया, यहाँ भी एक बार हो गया, और यहाँ भी एक बार रेजिस्टेंस ब्रेक करने का ट्राई होगा। तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे, अगर यहाँ हमें 1-2 बिग ग्रीन कैंडल्स दिखी, बुलिशनेस दिखी, तो हम बाई कर देंगे। और आप यहाँ प्राइस एक्शन देख सकते हैं यहाँ पर वापस, और ये डे टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब वही हम वेट करेंगे ब्रेक होने। और अगर मैं इसे थोड़ा सा और अच्छे से बताऊँ, आप नॉर्मल बाय का भी नहीं देख सकते, और अगर मैं इसे और ढंग से बताऊँ, आप बाय का नहीं, आप सेल का भी देख सकते हैं इसे। अगर यहाँ पर आपने बिग ग्रीन्स की जगह बिग रेड कैंडल देख लिया, तो आपका एक्सपेक्टेड टारगेट होना चाहिए कम से कम यहाँ तक का। ये जो ट्रेंड लाइन देख रही है, यहाँ तक का आपका एक्सपेक्टेड टारगेट होना चाहिए।
क्योंकि देखिए यहाँ रेड कैंडल नीचे, रेड कैंडल डाउन, रेड कैंडल डाउनफॉल, यहाँ भी अगर रेड कैंडल आया तो आपको डाउनफॉल ही आएगा। और आपको बाइंग के लिए मैक्स टू मैक्स 2 दिन का वेट करना पड़ेगा, करना चाहिए। जैसे एक बिग ग्रीन कैंडल आया और आपने यहाँ पर ख़रीद लिया होता तो अगले दिन लॉस होता आपको। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आपको 2 दिन वेट करना चाहिए। अगर 2 दिन कंटिन्यूसली एक बुलिश कैंडल दिखी तो बाय करना चाहिए, वरना रेड कैंडल पे आपको ये शॉर्ट सेल करना चाहिए। हिंदुस्तान। और आखिरी स्टॉक होगा हमारा, लास्ट स्टॉक है हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को हम सेल की तरफ देख रहे हैं क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं ध्यान से, रेजिस्टेंस एक फैक्टर हो गया, ठीक है। और हम सिर्फ रेजिस्टेंस से नहीं बोल रहे सेलिंग का, बट आप इसका डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस बिटवीन मूविंग एवरेज और द करेंट स्टॉक। और अगर अगर मैं आपको स्टोचैस्टिक दिखाऊं तो ये आपको अबव 80 दिख रहा है और ये रेड लाइन क्रॉस कर रही है ब्लू को, तो ये सेलिंग साइन है अगर आपको नहीं पता। इसलिए मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को सेल की टूवर्ड्स देख रहा हूँ। So these are the only stocks I recommend for the week, and follow and subscribe my channel.